नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज़ में स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं अशोक माटेकर। दमदार 24 न्यूज़ के आज के मेहमान हैं, जैसे हमने कहा अशोक माटेकर जी हैं, जो चांदीवली विधानसभा के प्रमुख हैं, शिवसेना के। आज हम बात करेंगे उनके राजनीतिक जीवन पर और राजनीतिक जीवन की कहानी उनके ही जुबानी। आपका दमदार 24 में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, पहला मेरा प्रश्न है कि आपने अपने राजनीतिक जीवन का शुभारंभ कहाँ से किया? मैंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत 1989 में, 89 जी, उस समय मैं कॉलेज में था। कॉलेज के समय से भारतीय विद्यार्थी सेना, जिसका अध्यक्ष राज ठाकरे जी थे, शिवसेना के उस समय। उस कॉलेज के समय से मैं भारतीय विद्यार्थी सेना का उस समय शाखा प्रमुख था। उसके बाद हमारे उस समय के नगर सेवक रमाकांत मयेकर साहब थे, उनके साथ जुड़ा। फिर साहेबराव भिंताड़े जी नगर सेवक हुए, उस समय मैं शिवसेना का गठ प्रमुख बना। कुछ सालों के बाद मैं भारतीय विद्यार्थी सेना का उप विभाग प्रमुख बन गया। ऐसा ये कार्य एक 1989 से 89 से आज लगभग मुझे 35-36 साल हुए। मैं राजनीति में हूँ, शिवसेना पार्टी से जुड़ा था, उसके साथ मैं काम कर रहा था। हालाँकि उस समय राज ठाकरे जी भी शिवसेना में थे। वो अलग हुए तो उनके साथ हम भी अलग हुए। तो आप राजनीति में जो आपका राजनीतिक जो जीवन शुभारंभ हुआ, उस टाइम पे तो आपके दिमाग में कुछ तो सोच चल रही होगी कि मैं राजनीति में जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? आपने सही कहा। जिस समय ये राजनीति में गया हूँ ना कॉलेज के जीवन में, उस समय बाला साहब जी का वो शिवाजी पार्क में जाके हम लोग भाषण सुनते थे। एक आनंद होता है, एक चेतना पूरे शरीर में आती थी कि भई कुछ तो करना पड़ेगा। और उनको उनकी प्रेरणा लेके फिर उस समय मयेकर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उसके बाद साहेबराव जी उनको उनसे प्रेरणा लेके हम लोग काम कर रहे थे, उनका हम काम कर रहे थे। वो नगर सेवक थे तो हमारे इलाके में उस समय अपने क्षेत्र में उनके ज़रिए, मयेकर साहब के ज़रिए और साहेबराव जी के ज़रिए बहुत सारे डेवलपमेंट के काम गली-गली में हमने किए। और एक दिमाग में था कि वो राजनीति में काम कर रहे हैं या कोई भी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है ना बाबा इसमें और अपनी तरक्की हो। एक तो संगठन का पद मिले, उसके बाद अगर नगर सेवक बनने का मौका मिलता है, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो और अच्छी बात होगी। क्योंकि अपने समाज का, अपने एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए अपने हाथ में कोई पद होना चाहिए। केवल बात करके या बाहर सिस्टम से बाहर होके हम समाज की सेवा हो, समाज का विकास हो या अपने एरिया का डेवलपमेंट हो, हम कर नहीं सकते। इसलिए मन में था कि आज ना कल आगे चल के अपने को भी नगर सेवक है या आगे का जो भी है, वो हम लोग को लड़ना है। ये तय उसी समय 2000 के बाद हमने तय किया था कि कभी न कभी हमको भी इसके ज़रिए जाना है और लोगों की सेवा करना है। अभी मौजूदा में आप चांदीवली विधानसभा के आप प्रमुख हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि बृहन-मुंबई महानगर पालिका का अग्रिम चुनाव होना है। तो किस तरह से आपकी तैयारियाँ चल रही है चुनाव को, उसके विषय में भी थोड़ा प्रकाश डालिए? जैसे कि मैंने अभी कहा कि पहले से एक लगन था कि हमारे समाज के लिए, हमारे एरिया के लिए कुछ काम करना है, डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं 2007 में चुनाव लड़ा। उस समय मैं खुद लड़ा था क्योंकि जेंट्स वार्ड था। उसके बाद 2012 में लड़ा, उस समय महिला के लिए आरक्षित हुआ था, उसके बाद 17 में लड़ा। हालाँकि 7 और 12 में मुझे वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन अच्छे वोट मिले थे। लोगों ने मुझे मायूस भी नहीं किया। पहली बार खड़ा होने के बावजूद भी बहुत कम वोटों से मैं हारा था। दूसरी बार भी सेकंड नंबर पे मैं था, अच्छे मार्जिन से मुझे अच्छा मार्जिन का वोट मिला था। तो उस वक़्त मैंने तय किया था कि अभी पीछे नहीं हटना है। हारा चलेगा, मैंने किसी को दोष नहीं दिया। मैंने अपने में और सुधार लाया। मैंने फिर 24/7 उसमें ध्यान दिया क्योंकि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको वहाँ पर फ़ोकस करना पड़ता है, आपको पूरा समय देना पड़ता है, वो मैंने पूरा समय दिया और उसका ही नतीजा था कि 2007 में लोगों ने मेरी मेहनत देखी, लोगों ने मैंने किए नगर सेवक ना होते हुए भी जो मैंने लोगों के लिए काम किए, जो लोगों के सुख-दुःख में गया, वो देखकर लोगों ने मुझे 2017 में छप्पर फाड़ के मेरी पत्नी को जीता दिया और वो दिन है और आज का दिन है लगातार पिछले 9 साल से निरंतर इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, इस वार्ड के विकास के लिए और इस वार्ड की जनता को मान-सम्मान देने के लिए काम कर रहा हूँ। फिर वो डेवलपमेंट का काम हो, कुछ और पर्सनल काम हो, सुख-दुःख हो, कोरोना काल हो, कोई बीमार हो, विद्यार्थी हो, कोई हमारा बुजुर्ग हो, हर क्षेत्र में धार्मिक कार्य हो,
शैक्षणिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, हर क्षेत्र में हमने बढ़-चढ़ के काम किया। आज उसी का नतीजा है कि लोग आज इतने खुश हैं हम पर कि आज फिर वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हम कैंपेनिंग तो हमने चालू कर दिया है। लोग बोल रहे हैं, आप दोबारा चुन के आएँगे कि आप जैसा नेता इस वार्ड के लिए ही आप ही चाहिए और आपने जो विकास किया है, इसके पहले किसी भी नेता ने, किसी भी नगर सेवक ने अपने वार्ड में इतने काम नहीं किए। इसलिए हम आपको हम दोबारा चुन के देंगे, ऐसी लोगों की धारणा है। मैं थोड़ा आपको पीछे इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा हम आपको पीछे ले जाना चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 2017 में 7 में आप पहला इलेक्शन लड़े, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली। फिर 2012 में भी आपने इलेक्शन लड़ा, उसमें भी थोड़ा-सा जनता का आपको रुझान या आशीर्वाद यूँ कहें कि नहीं मिल पाया। लेकिन फिर 2017 में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत भारी मतों से आप जो है विजयी होते हैं। तब 2017 और 2007 10 साल का अंतराल होता है। दूसरा कोई उम्मीदवार होता, यूँ कहें या समाज सेवी होता, तो मैदान छोड़ के भाग जाता। लेकिन आपने 2007 से लेके 2017 तक अपने अंदर की आपने कमियाँ को खोजा, कि हमारे अंदर कमी क्या है। तो 10 साल तक आप निरंतर लगे रहे, तो आपको ऐसे आभास था कि 2017 में हमको फिर विजय श्री प्राप्त होगा? मुझे पूरा यकीन था और आपने भी पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि निरंतर आप प्रयास करते रहो, प्रयास करने वाले की हार कभी नहीं होती और मुझे अपने वार्ड की जनता पे पूरा भरोसा था, वो मुझे आने वाले समय में मायूस नहीं करेंगे, इसलिए मैं प्रयास करता गया और उसी का नतीजा है प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती, भले उसको वक़्त लगता है, लेकिन जीत ज़रूर होती है, वही हुआ। 7 और 12 का दुःख मैं भूल गया, क्योंकि लोगों ने 17 में छप्पर फाड़ के वोट किया और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, उस समय हम लोग 17 लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसमें से 15 लोगों का डिपॉज़िट जब्त हुआ। केवल जो 2 नंबर पे था, जो पहले पूर्व नगर सेवक थे, उनका डिपॉज़िट बच गया, लेकिन उनका और मेरी जीत का अंतर बहुत बड़ा था। पूरे एलवाड़ में सबसे बड़े अंतर से मैं जीता हूँ 16 नगर सेवक में और मुंबई में शायद टॉप 20-25 में मैं होऊँगा। तो कहने का मतलब है कि आप प्रयास करो, लोगों को आपका प्रयास दिखता है, लोगों को आपने किए हुए काम दिखते हैं, आज न कल दिखना ही है। कितना दिन मेहनत करने वाला आदमी चुप घर बैठ सकता है? नहीं बिठाया, लोगों ने दिया और वो जीतने के बाद भी बाकी के लोग तो घर बैठ गए, लेकिन मैं कभी घर नहीं बैठा था। मैं जीतने के बाद मैं हवा में नहीं गया। मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरे पहले दिन से काम करना है। चुनाव के समय बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। चुनाव हो, चुनाव नहीं हो, उससे मुझे या मेरी पत्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ते और सच्चा समाज सेवक वही है, जो हर वक़्त काम करता है। केवल चुनाव के नज़र में रख के काम करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग निरंतर काम करते आए और जब तक जनता का आशीर्वाद है, हमारे भगवान का आशीर्वाद है और जब तक हम ज़िंदा हैं, तब तक ये सेवा निरंतर करते रहेंगे। आपने 1 से लेके 25 तक विकास का काम गिना दिए, लेकिन लोग बोलते हैं अशोक वाटेकर ने कोई विकास किया ही नहीं। रोड क्या उन्होंने अपने फंड से बनवाया है। रोड तो जो है आमदार के फंड से बन रहा है और स्कूल तो जो है पहले से ही उद्घाटन उसका हो गया था। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी बाधाएँ आ रही हैं कि अब उसपे आप क्या कहिएगा? सही बात बोले अभी। अब क्या करें अभी विरोधक विरोधक मेरे बारे में क्यों अच्छा बोलेंगे? उनसे मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं कि वो लोग मुझे अच्छा बोले। आप मुझे बताइए, जिस आदमी को हम चुन के देते हैं, लोग जनता चुन के देती है, वो चाहे नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, कोई वो घर के पैसा डाल के काम करने के लिए देता है? ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाके अपने वार्ड में काम करे। आमदार का काम होता है महाराष्ट्र से स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ला के अपने वार्ड में काम करे। खासदार का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाके अपने वार्ड में काम करे। उसके लिए प्रस्ताव देना पड़ता है, उसका पीछा करना पड़ता है, बहुत सारी बार मीटिंग लेना पड़ता है, उसके बाद होता है। केवल एक लेटर देने से नहीं होता, उसको फ़ॉलो अप लेना पड़ता है। ये काम हमने किया। कुछ काम नगर सेवक निधि से होता है, कुछ काम सेंट्रल एजेंसी से होता है, कुछ काम बजट से होता है। अलग महानगर पालिका एक महासागर है, किसी राज्य से कम नहीं है। तो अलग-अलग हेड में, अलग जो हम लोग का उसको क्या बोलते हैं आप अकाउंट्स के भाषा में, अलग-अलग हेड में, अलग-अलग डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट करने के लिए पैसा होता है। जैसे रोड डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कचरा का एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, ये सबको एक बजट होता है। वो सब हेड में ज़्यादा-ज़्यादा पैसा लाने का काम हमने किया और वो किया है। और वो जो आप बोल रहे, आप मेरा लेटर देखिए, आप किसने प्रस्ताव दिया, का पानी का कौन कर दे और ये सारे कामों में चूँकि वैसे तो लांडे साहब मेरे भाई भी है, बड़े भाई भी है और मैं हर काम में
जहाँ पर मेरा गाड़ी फँस जाता है, उनका मैं साथ लेता हूँ। उसमें उसमें क्या है, मेरे आमदार हैं, मेरे भाई साहब हैं, लेकिन प्रस्ताव मेरा है, उसपे उनको मैं लेके जाता हूँ। आप भी उसमें हम हमको हेल्प करिए, उसमें गलत क्या है? एक ही पार्टी के हैं, मिल के तो काम करना चाहिए ना, यही तो होता है ना। जहाँ पर मेरी ताकत कम पड़ रही है, उस वहाँ उनकी मदद कर लेना है। प्रस्ताव तो मैंने दिया है, कामकाज तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह पर जहाँ पर गाड़ी फँस जाती है, जहाँ पर एक उनका भी साथ सपोर्ट माँगता है, वहाँ पर उसमें उनको लेके जाता हूँ, उसमें गलत गलत क्या है? मेरे नेता है, उनका मुझ पे आशीर्वाद है, मेरे बड़े भाई है और मेरे आमदार है। किसी भी तरह से हमारे वार्ड में काम होना चाहिए, किसी भी तरह से हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फंड आना चाहिए, उसमें गलत क्या है? तो और हमने कभी दावा भी नहीं किया ना हमने घर से पैसा लाया। और आपको भी कौन आपने किसको आपको किसने रोका था? आपको भी यही करना चाहिए था। आपको मैंने जो किया, मैंने अलग-अलग हेड्स क्योंकि उसके लिए बजट का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको आपको बजट पढ़ना चाहिए, बीएमसी का बजट क्या होता है? बीएमसी का बजट किसी राज्य से कम नहीं है महानगर पालिका का। वो मालूम चाहिए आपको, उसका नॉलेज चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए। इनके पास तो कुछ नहीं, इनका ज्ञान दूसरी जगह भटकता है, दूसरी चीज़ें पे था। हमने वो नहीं किया, हमने पूरा बजट पढ़ा कौन से हेड से हमारे यहाँ पर पैसा आ सकता है? आप मुझे बताइए, इनको किसने रोका था स्कूल बनाने के लिए? इनको किसने रोका था दवाखाना बनाने के लिए? इनको किसने रोका था सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाने के लिए? उस समय भी महानगर पालिका था, मैं भी महानगर पालिका के माध्यम से कर रहा हूँ, लेकिन वो फैसला लाने का दिमाग होना चाहिए, अक्ल होना चाहिए। इसके अलावा हमने एक बीएमसी का जेंडर बजट होता है, महिलाओं के लिए एक बजट होता है। महिलाओं को स्वयं रोजगार करने के लिए घर घंटी, सिलाई मशीन वो इनको मालूम ही नहीं था। हमने उसमें भी लाया, सिलाई मशीन भी लाया, घर-घंटी भी लाया, वो बजट से भी लाया, जो इनको कभी मालूम ही नहीं था। इनको किसने रोका था? इसके लिए अभ्यास होना चाहिए, उसको आपको दिमाग होना चाहिए और महानगर पालिका के कामकाज की आपको जानकारी होना चाहिए, वो हमको थी। हमने उसका अभ्यास किया था, क्योंकि हम पढ़े-लिखे लोग हैं और सबसे पहले आपको सीखने की आप में अहमियत होनी चाहिए, सीखने की आपकी इच्छा होना चाहिए, पूरा बजट जानने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, वो मैंने किया, इसलिए इतना फंड लाया। ठीक है, इस पे जानिए राजनीतिक मुद्दा है, इस पे बात नहीं करते। अब बात है जो कि मनपा का चुनाव है और दमदार 24 ने पूरे मुंबई के जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे भावी उम्मीदवार हों और चाहे निरंतर के उम्मीदवार हों, मेरा एक प्रश्न रहता है, आज जनता त्रस्त है नशाखोरी से। नशाखोरी आज के युवाओं के रग-रग में बसता जा रहा है। आज युवा रोज़गार के पीछे नहीं, नशा के पीछे भाग रहा है। हुँ। अपनी ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने लिए कुछ कार्य करना चाहिए विकसित, लेकिन वो नशे की तरफ भागे। तो आप अपने वार्ड में 156 में नशा रोकने में आप सक्षम हुए हैं? जनता जानना चाहती, जनता का सवाल है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। बहुत सही आपने सवाल पूछा। जैसे कि आप जानते हो बहुत सारी बार विशेषतः हमारे तुंगा गाँव से एमएमआरडीए से मेरे पास तक्रार आई हुई है। हमने बहुत बार डीसीपी साहब हो, हमारे पौड़ी पुलिस स्टेशन के जितेंद्र सोनवणे साहब हो, उनके पास मैं एक शिष्टमंडल लेके गया था महिलाओं का। हमने उसकी लीगली उसका तकरार भी किया है। मैंने भी लेटर दिया, लोगों का भी मैंने साइन लेके वहाँ पर दिया है। उसके तहत मेरे ख्याल से मेरा चौथा 5वां बार है तुंगा में मैं पूरी पुलिस फ़ौज लेके वहाँ पर जाता हूँ। आज भी मैंने सीनियर साहब और उनका पूरा स्टाफ 15 से 20 लोग हम गली-गली घूमे। आज भी हमको 8-10 लोग मिले। पिछली बार भी हमको 8-10 लोग मिले थे और हमने पुलिस को बोला भी है कि आपकी गश्त बढ़ाइए। रात को 1-2 बार पुलिस आती है। लेकिन क्या होता है हमारे लोग भी थोड़े डरते हैं। जिस जगह पे बैठते हैं मैंने उनको बोला हुआ है, आप सामने मत आइए। केवल मुझे एक फ़ोन करिए। आप दुश्मनी मत लीजिए। आप मुझे बताइए मैं दुश्मनी लेने को तैयार हूँ। मैं आपको आपके साथ सब जगह आने को तैयार हूँ। आप खाली एक मुझे केवल फ़ोन करो कि दादा यहाँ पर बैठे हैं, मैं तुरंत वहाँ पर पुलिस भेज दूँगा और पिछले अनेक बार मैंने खुद पुलिस के साथ वहाँ पर राउंड मारा है। आज भी वो हुआ, आज भी कुछ कुछ नहीं तो 8-9 लोगों पे कार्रवाई हो गई है और पूरे वार्ड में घूमता हूँ सबको लेके मैं और आगे भी, आगे और चल के इस पे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब जनता आपके ऊपर भरोसा इस बार जताए कि इस बार है अशोक वाटेकर हमको नशा से मुक्ति दिलवा देंगे, हाँ। रोजगार लाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाएंगे। हाँ, हुँ। इस मुद्दे पे इस बार का चुनाव होना है कि वह बस वही मीटर गटर वाटर इसी पे होगा। नहीं डेवलपमेंट पे तो बात होगा ना। जैसे हमारे आप सभी जानते हो कि जो भी नेता है, चाहे सेंटर में हो, चाहे स्टेट में हो, पहली बात तो डेवलपमेंट की करेगी ना। क्योंकि जनता जो चुन के देती है, वो डेवलपमेंट करने के लिए देती है ना। अभी नगर शो का काम ही है, गटर-वटर सब। नगर शोक इसीलिए चुना जाता है, लोकल बॉडी इलेक्शन बोलते हैं। आमदार, खासदार का काम अलग है, लेकिन नगर शोक महानगर पालिका म्युनिसिपैलिटी जो बोलते हैं,
उसका बेसिक काम ही वो है ना, गटर, पानी, शौचालय, ये तो हमारा मेन काम है। बीएमसी का जो कर्तव्य है, वही मेन है। वो तो हमको करना ही पड़ेगा। उसके साथ-साथ नशा मुक्ति हो, महिलाओं को रोजगार हो। अच्छा, महिलाओं के रोजगार के लिए हमने सिलाई मशीन बाँट रहे हैं, घरघंटी दे रहे हैं, स्वयं रोजगार के लिए क्लास लगा रहे हैं। महिला बचत कड़कों को ट्रेनिंग देने के लिए मैंने मारवा रोड में महिला बचत ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जहाँ पर अलग-अलग कोर्स की ब्यूटिफिकेशन हो, बहुत सारे कोर्स हैं। उनको हम फ्री में वहाँ पर पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। पढ़ाया भी, एक-एक बैच हुआ भी है। अभी बीच में हमने केक बनाने का एक वर्कशॉप रखा था। वहाँ पे लगभग 60-70 महिलाओं उन्होंने सीख लिया केक कैसा तो अलग-अलग तरीके से महानगर पालिका के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जैसे मैंने बोला कि नशा मुक्ति बहुत अहम है, उसके लिए हम निरंतर काम करेंगे। अच्छा, अंत में चूँकि आपका समय बहुत अनमोल है, तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 156 की जनता को कुछ आप आह्वान करना चाहेंगे? मैं जा वार्ड 156 की हमारी जनता जो हमारे माँ-बाप हैं, मतदाता है, उन्होंने हमेशा, चाहे मैं 2007 हो, 12 हो, 17 हो, हमेशा मुझे भर-भर के दिया है और अभी तो इतना काम किया, पहले तो खाली मेरा नाम था, अभी तो मेरा नाम भी है और काम भी है। और जो मैं घूमता हूँ, ऑलरेडी मेरा एक दूसरा राउंड चल रहा है प्रचार का। जो मैं घूमता हूँ, मैं जो देखता हूँ, लोगों का जो रिस्पॉन्स है कि दादा आप ही वापस चुन के आएँगे, भाभी जैसी नगर सेवक हमको मिली है। वो आपने देखा भी होगा जो हमारे नगर सेविका है अश्विनी अशोक माटेकर, उनका स्वभाव आपने देखा होगा। वो किसी को भी कभी उल्टे बात करती नहीं, सबसे उतनी ही वो आज भी भले नगर सेविका है, लेकिन आज भी उसका स्वभाव, उसका लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना, मिलनसार है, सारे के सुख-दुःख में जाती है, हमेशा लोगों के साथ में रहती है। कभी मैं नगर सेविका हूँ, कुछ उसको एटीट्यूड नहीं है। आपने देखा भी होगा। तो हम लोग ऐसे ही हैं, हम काम करने वाले लोग हैं और मुझे जनता को पूरा भरोसा है। पिछली बार 11,000 वोट मिला था और 4,500 मत के मार्जिन से हम जीते थे। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है, उस पिछली बार भी मैंने अनुमान लगाया था कि मैं 10,000 पार करूँगा। मेरा अनुमान था, मेरा एक सेंस मुझे बता रहा था कि आपको इस बार इतना वोट मिलेगा। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 15,000 क्रॉस कर लूँगा। मेरे अंदर का मेरी आत्मा बोल रही है और जो रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, जो हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। हमारे सारे शिव सैनिक, सारे मेरे शुभचिंतक, सारे मंडल के लोग, इसमें हर लोगों का इसमें योगदान है। अशोक माटेकर अकेला कुछ नहीं है। मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी, हमारे शिव सैनिक, इस वार्ड की जनता और सारे मंडल जो मुझे शुभचिंतक है, इन सबका उसमें हाथ है अशोक माटेकर का और उसकी पार्टी को बड़ा करने का। और मुझे पूरा भरोसा है, आने वाले समय में इस बार 15,000 पार करूँगा ही करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो जैसे हमने कहा कि एक इन्होंने अश्विनी अशोक माटेकर का नाम लिया, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, वो एक गृहिणी है। वो अपने साथ में ना कोई ताम-झाम आप नहीं जा समझ पाएँगे, कोई बाहर का आदमी ये नहीं समझ सकता कि ये यहाँ की नगर सेविका है। साधारण में रहती हैं, जो भी मिलेगा सबको बड़ा है, तो उसको झुक के प्रणाम करना, छोटा है तो उसको आशीर्वाद देना। तो जैसे आज हमने कहा कि आज हमारे मेहमान थे अशोक वाटेकर जी थे, जो शिवसेना के चांदीवली विधानसभा के प्रमुख हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन पे पूरी कहानी जो है बताया और बहुत निष्ठावान होके अब जवाबदारी के साथ हर दमदार 24 के हर सवाल का जवाब दिया। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 मुंबई।